अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग पर कि मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम यूनिफॉर्म डेटा रेट्स की जो लाइंस थी उनके ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे थे। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर क्या होगा। व्हेन डेटा रेट ऑफ इनपुट लाइंस इज नॉट द सेम देन थ्री टेक्निक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टेक्निक्स आर यूज्ड। जब इनपुट लाइन का अगर डेटा रेट सेम नहीं है, ठीक है, तो हम ये तीन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग या पल्स स्टफिंग। या तो हम इनके में इंडिविजुअल किसी टेक्निक को यूज कर लेते हैं या इन सबके कॉम्बिनेशन को यूज कर लेते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाए कि ये पहली टेक्निक यानी मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग को देख लेते हैं। टेक्निक यूज व्हेन द डेटा रेट्स ऑफ इनपुट लाइन इज मल्टीपल ऑफ अदर्स। तो इसमें अमूमन टेक्निक्स इससे तब यूज होती है जब हमारे पास जो डेटा रेट्स है लाइंस का वो मल्टीपल होता है एक दूसरे का, ठीक है। सपोज हमारे पास ये देखें लाइंस है, ठीक है, उनके अंदर डेटा रेट है 20 KB पर सेकंड, 20 KB पर सेकंड, 40 KB पर सेकंड, 40 KB पर सेकंड एंड 40 KB पर सेकंड। अगर आप इनको नोट करेंगे तो ये किसके मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल काफ़ी सारे नंबर्स के हैं, ठीक है। 1 के हैं, 2 के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, 20 के हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो है 20। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 20 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि 3 लाइन्स हैं, इनके अंदर 40 है और 2 लाइन्स के अंदर 20 है। तो हम इस क्या करेंगे, हम इनकी करेंगे मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? तो हम इस मल्टीपल देन input lines of lesser numbers are multiplexed together to level the adjacent lines, and then they are further multiplexed with them. That's why we call multi-level multiplexing, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो छोटे नंबर्स हैं इनको आपस में कंबाइन करके कोशिश करते हैं कि अगर इनको कंबाइन होने से अगर इनके बराबर आ जाती हैं बाकी तीनों लाइंस के अलावा, यानी 40 KB पर सेकंड जहाँ है, तो हम इस तरह कर लेते हैं। तो उनको उनके बराबर करते हैं, फिर हम इन सबको मल्टीप्लेक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं 20 KB पर सेकंड की दोनों लाइंस को इस तरह कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लेक्स कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लेक्स करेंगे तो हमें 40 KB पर सेकंड मिल जाएगी। तो ये लाइंस ऑलरेडी 40 KB पर सेकंड की है, तो इनको हम फर्दर मल्टीप्लेक्स करेंगे तो हमें 160 KB पर सेकंड की एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट्स हैं वो आपस में मल्टीपल एक दूसरे के, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि उनको पहला तरीका तो ये है कि हम उसको इस तरह कर लेते हैं मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, यानी उनको पहले मल्टीप्लेक्स करके दूसरे को बराबर कर सकते हैं। तो ये तो था मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इस तरह से हम इनको नॉन यूनिफॉर्म डेटा राइट्स को हमने यूनिफॉर्म कर लिया है। तो अगर सपोज हमारे पास ऐसे हो कि हमारे पास जो लाइंस है, ठीक है, हमारे पास लाइंस है, तो वो ज़्यादा जो मल्टीपल्स वाली हैं वो लाइंस कम है, लेकिन कम मल्टीपल्स लाइंस है, कम मल्टीपल्स वाली जो लाइंस है वो ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मल्टीपल स्लॉट जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसके अंदर जब कवर करेंगे तो इसको हम देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट सी वीडियो थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम इस तरह मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग की देखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।